द भारत व्यूज के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कृषि क्षेत्र की। और कृषि क्षेत्र का जो भारत के जीडीपी में जो अपना योगदान है वह कल कारखानों और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से किसी प्रकार का कम नहीं है। अभी मैंने पिछले वीडियो में कुछ दिन पहले मैंने बनाया था कि जिसमें एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की भूमिका अपनी है। फिर उसके बाद एमएसएमई सेक्टर का भी जो है कृषि पर जो बेस्ड एमएसएमई जो सेक्टर है उसके बारे में भी हल्की चर्चा की थी। लेकिन एथेनॉल के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी जो टोटली कृषि से ही एथेनॉल जो हमारी फसल है उससे एथेनॉल बनता है और जो पेट्रोल में मिलाया जाता है, जिसकी मिक्सिंग को सरकार ने 25% तक बढ़ाकर किए जाने का जो लक्ष्य रखा है वह है। तो आप समझ सकते हैं कि कृषि का कितना बड़ा योगदान है। अभी कुछ दिन पहले जो कृषि का जो क्षेत्र है वह देश जो है कृषि के फील्ड में वह रोज नए नए अपने कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है। जो क्योंकि हमारी जो वर्तमान सरकार है इसका जो लक्ष्य है, जो इसका विजन है वह आत्मनिर्भर बनने और बनाने की ओर देश को है कि देश में आयात कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो भी चीज़ें हों, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, सब कुछ भारत में ही पैदा हो, सब कुछ भारत में ही। इसी के उसमें आपने देखा होगा कि आजकल कीवी फल जो आता है वह पहले न्यूजीलैंड से आयात किया जाता था, लेकिन अब वह नॉर्थ ईस्ट में, वह सिक्किम में और अन्य वहाँ के 1-2 स्टेट में वह बहुतायत से पैदा किया जाने लगा। वहाँ का जो टेम्परेचर है वह उसके अनुकूल पाया गया और वह देश में ही नहीं, आज नॉर्थ ईस्ट से जो कीवी है वह पूरे देश के साथ साथ एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, जो हमारे लिए गौरव की बात है और एक कीर्तिमान की तरह है कि धीरे धीरे हम न्यूजीलैंड से कीवी को मंगाने में जो हमारे सेहत के लिए बहुत से उसमें काफ़ी जिसका वो होता था, डॉक्टर रिकमेंड भी करते थे खाने में। तो उस स्थिति में आज जो फल है, सब्जी है, यह दूर दराज के देश में एक प्रदेश में पैदा होता है, पूरे देश के साथ साथ उसको विदेश में भी भेजा जा रहा है। इन सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जो निर्यात बढ़ रहा है, इसमें इसी के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में जो बिहार की लीची और असम के कटहल की भी खूब चर्चा की थी इसके पहले कि किसान कैसे जो है इसका उत्पादन और बिक्री बढ़ाकर कैसे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी किसानी जीवन के बदलते अध्यायों में एक नया अध्याय जुड़ गया है, वह है ड्रैगन फ्रूट। कीवी फल के बाद ड्रैगन फ्रूट की बात, कमलम की बात करते हैं, जिसकी पहली खेप दुबई भेजी गई है, एक्सपोर्ट की गई है। कई किस्में होती हैं ड्रैगन फ्रूट की जो है। वर्तमान में ड्रैगन फ्रूट ज़्यादातर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पैदा किया जाता है। इसकी खेती के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और इसे विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी एक विशेष, जैसे कीवी फल एक विशेष मिट्टी में ही पैदा होता है, किसी भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी में भी ड्रैगन फ्रूट को उगाया जाता है। ड्रैगन फ्रूट की जो है 3 विशेष किस्में हैं, जिसमें सफ़ेद गूदा वाला होता है, गुलाबी रंग का फल, लाल गूदा वाला गुलाबी रंग का फल और सफ़ेद गूदा वाला पीले रंग का फल।
विदेशी प्रजातियों वाले फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फाइबर और खनिज से भरपूर ड्रैगन फ्रूट, जिसे कमलम भी कहा जाता है, वह दुबई के लिए भारत ने एक्सपोर्ट किया। पहली खेप अभी गई है, दुबई को निर्यात की गई है। निर्यात के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेप महाराष्ट्र के सांगली जिले के तड़ासर गांव के किसानों से मंगाई गई थी। इसे एपीडा, जो सरकारी एजेंसी है, एपीडा से मान्यता प्राप्त निर्यातक मेसर्स केवी में प्रसंस्कृत और पैक्ड किया गया था। जो ड्रैगन फ्रूट का जो वैज्ञानिक नाम हाइलोसेरे सुंडाटस है, हाइलोसेरे सुंडाटस है। ड्रैगन फ्रूट प्रमुख रूप से मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम जैसे देशों में पैदा किया जाता है। ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन भारत में पहली बार 1990 के दशक के शुरुआत में प्रारंभ किया गया था और 1990 से लेकर आज इसका एक्सपोर्ट शुरू हो पाया है। अब आप समझ लीजिए कि लगभग 31 सालों बाद इसका एक्सपोर्ट पहली खेप जो दुबई को गई है। इसे घरेलू उद्यानों के रूप में उगाया जाने लगा था 1990 में। विभिन्न राज्यों के किसानों द्वारा खेती के लिए ड्रैगन फ्रूट का इस्तेमाल करने से और जब इसकी सप्लाई देश के अन्य राज्यों में हुई तो इसकी लोकप्रियता बढ़ी, इसकी मांग बढ़ी। तब धीरे धीरे इसको जो है और इसको मॉडिफाई और करके जो अब एक्सपोर्ट क्वालिटी का पैदा किया जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 में मन की बात कार्यक्रम में गुजरात के शुष्क कच्छ क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती का उल्लेख किया था। उन्होंने उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए कच्छ के किसानों को ड्रैगन फ्रूट के लिए बधाई भी दिया था। ड्रैगन फ्रूट क्यों इतना अच्छा है? जैसे कीवी फ्रूट को भी मैंने बताया कि जैसे डॉक्टर रिफर करते हैं खाने के लिए, कम से कम एक उसको डेली खाया जाए, वैसे ही ड्रैगन फ्रूट में बहुत से औषधि गुण होते हैं। इसमें फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसकी यह खासियत किसी व्यक्ति की तनाव से क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं की मरम्मत और शरीर में आई सूजन को कम करने और पाचन तंत्र में सुधार करने में सहायक होती है। चूँकि फल में कमल के समान स्पाइक्स और पंखुड़ियाँ होती हैं, इसलिए इसे कमलम भी कहा जाता है। एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार के विकास पर जोर देता है। जैसा हम और आप सभी जानते हैं, एपीडा का काम किसानों की मदद करना, उनको हर प्रकार की मदद पहुंचाना है। इसके अलावा वाणिज्य विभाग विभिन्न योजनाओं जैसे निर्यात योजना के लिए व्यापार, बुनियादी ढांचा, बाजार पहुंच आदि के माध्यम से निर्यात का भी समर्थन करता है। बागवानी फसलों के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाने का सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और प्रयासरत भी है सरकार कि किस एग्रीकल्चर के फील्ड में किसानों को नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, नई फसल, नए उन्नत बीज, उन्नत किस्म की चीज़ें दी जाए, जिससे वह देश के जनता के लिए तो हो ही, साथ में एक्सपोर्ट भी उसका किया जा सके। हाल ही में कटहल, लीची जैसी फसलों के निर्यात होने से आम की कई किस्मों का निर्यात किया गया। वो आम तो हर साल होता ही था, लेकिन लीची और कटहल का भी एक्सपोर्ट इस साल किया गया। गिर का प्रसिद्ध केसर आम का स्वाद वाला गुजरात और भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में पहले भी चखा जा चुका है। कोरोना महामारी के बावजूद दुनिया
में केसर आम के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ। इस साल इटली समेत यूरोपीय देशों को 100 टन केसर आम का निर्यात होने की उम्मीद है। हाल ही में तलाला गिर से 14 टन केसर आम का इटली को निर्यात भी किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी कृषि व्यवस्था, हमारे कृषि से जो है हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं उससे हमारी इकोनॉमी को कितना लाभ होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितना रोजगार पैदा होता है, सृजन होता है। इसलिए इस क्षेत्र को सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत है। जो उनकी योजनाएं हैं जो निचले स्तर पर ग्रामीण तक पहुंचनी चाहिए, वह अभी भी बहुत ही कम उसमें है और उसमें अभी भी बहुत दिक्कतें हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकार ने कोशिश की है एक अच्छे उसमें लेकर जाने की, लेकिन अभी और भी सुधार की गुंजाइश है, जिससे किसानों की आय दुगनी से भी ज़्यादा हो सके और ग्रामीण नवयुवकों का जो है गांव से शहर में जो पलायन है, जो शहर में जो भीड़ है, जो दिक्कतें हैं, उनका सामना न हो और वह उनका पलायन रुक सके। अपने गांव में ही वह कृषि आधारित चीज़ों को जुड़कर उससे जो है रोजगार पैदा करें और उसी से अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करें और शहर की ओर कतई न जाएं, जिससे बार बार कोरोना जैसी बीमारी में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पलायन आपने देखा कोरोना जैसी महामारी में कैसे पलायन हुआ, कैसे एक आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी आबादी, आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी आबादी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन हुआ, वह इस कोरोना महामारी में दिखा। ऐसी स्थिति में हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, सरकार की कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे कृषि आधारित उद्योग धंधों को, कृषि सेक्टर को और मजबूत करने की ज़रूरत है। रूरल सेक्टर में ग्रामीणों पंचायत स्तर पे इस चीज़ को, जो हमारे कृषि विभाग के जो कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, जो उन्नत किस्म के बीज हैं, जो फसल है, जो पैदावार है, हमारे साइंटिस्टों को कैसे उन तक, एक छोटे किसान तक पहुँचे, उनकी चीज़ें पहुँच सकें, इस पे विशेष ध्यान देना होगा और जोर देना होगा। उम्मीद है आज की परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।